वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास ये थ्योरम है कि अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है किसी डोमेन में, तो एफ हमेशा ही हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, तो डैट मीन्स, तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि एफ ऑफ जेड एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम इसमें इनपुट देंगे, दैट इज जेड, अगर कोई भी एक इनपुट देंगे तो उसमें जो आउटपुट आएगी वो हमेशा एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, वो हमेशा एक रियल नंबर आएगा। मतलब कि अगर आप इसको 1+2 मतलब कि 2 आयोटा देंगे तो एक रियल नंबर निकल कर आएगा 5, 10, मतलब कि कभी भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखिए, तो इसके लिए देखिए, अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या गिवन है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। अब क्योंकि वो हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है, तो यहाँ से वी ऑफ एक्स कोमा वाई, उसका जो ये कम्प्लेक्स वाला पार्ट है उसको ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी वो रियल वैल्यूड बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ जेड फंक्शन आ जाएगा यू ऑफ एक्स कोमा वाई। तो अब देखिए यहाँ से कि जो वी ऑफ एक्स कोमा वाई जो ये फंक्शन है वो हमें ज़ीरो गिवन है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो वी एक्स होगा वो भी ज़ीरो होगा और वी वाई जो है वो भी ज़ीरो होगा। अगर ये दोनों ज़ीरो हो गए तो यहाँ से आपके पास, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो यू वाई ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से आपके पास यू एक्स है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो अभी देखिए, हमने लास्ट ही लेक्चर में रिजल्ट किया था कि अगर यू ऑफ एक्स हमारे पास ज़ीरो होता है और यू ऑफ वाई भी हमारे पास ज़ीरो होता है, किस पे, ऑन डोमेन पे, कि अगर किसी डोमेन पे हमारे पास यू एक्स और यू वाई दोनों के दोनों ज़ीरो हो जाते हैं, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है कि जो यू ऑफ एक्स कोमा वाई फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और पूरा ग्राफिकली हमने लास्ट लेक्चर में ही इसका प्रूफ किया था। ठीक है, तो इसको जरूर देखें। तो यू ऑफ एक्स कोमा वाई हमारे पास ये कांस्टेंट हो गया। अब अगर ये कांस्टेंट हो गया तो डैट मीन्स एफ ऑफ जेड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला रिजल्ट है वो एवरी टाइम आपका यूज़ होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, कि अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो होते हैं, अगर वो डोमेन है तभी वो फंक्शन कांस्टेंट होगा, अगर वो डोमेन नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी प्रूफ था। तो उसी तरह से अब हमारे पास सेकंड प्रूफ है और ये रिजल्ट आपको रिमेंबर भी रखने हैं। ओके, तो अगला क्या है कि अगर f इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वाई हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो वो बोलता है कि अगर इन दोनों में से आइदर एक भी फंक्शन कांस्टेंट हो गया, दैट इज अगर हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस टाइप का, वो बोलते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी कांस्टेंट हो गया और तो एफ ऑफ जेड को भी कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि यू ऑफ एक्स को वाई हमारे पास जो है एक कांस्टेंट फंक्शन मान लिया हमने, सी मान लिया। तो देखो, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा कि यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और इसका पार्शियल डेरिवेटिव यू वाई भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अगर यू एक्स और यू वाई ज़ीरो हो गए तो यहाँ से आपके पास वी वाई ज़ीरो हो जाएगा और यू वाई ज़ीरो है तो यहाँ से आपके पास वी एक्स ज़ीरो हो जाएगा। किस पे, ऑन डोमेन डी पे। तो यहाँ से अब हमारे पास ये आ गया कि वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है और वी वाई भी हमारे पास ज़ीरो है। किस पे, एक डोमेन डी पे। अगर वो एक डोमेन है डी है तो वहाँ से क्या इंप्लाइज हो जाएगा कि वी ऑफ एक्स को वाई जो फंक्शन है वो भी पूरा का पूरा ज़ीरो कांस्टेंट हो जाएगा ऑन डी पे। तो अगर ये भी कांस्टेंट हो गया, यू भी हमने कांस्टेंट माना था, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास सी प्लस आइटा सी डैश, दैट इज ये बन गया हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका रिवर्स भी कर सकते हो। अब सिमिलरली हमने यू ऑफ एक्स कॉमा वाई को कांस्टेंट माना था, तो अब की बार हम क्या कर लेंगे, वी ऑफ एक्स कॉमा वाई को कुछ कांस्टेंट मान लेंगे।
अगर ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से वी एक्स ज़ीरो हो जाएगा और वी बाई वी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास यू वाई ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से यू एक्स ज़ीरो हो जाएगा डोमेन डी पे। अगर ये दोनों के दोनों ऑन डोमेन डी पे ज़ीरो हो गए तो यहाँ से हम ये बता सकेंगे कि हमारा जो यू ऑफ एक्स कोमा है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा डोमेन डी पे। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो फिर से हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डैट मीन्स जितने भी केस हैं उनमें ये कांस्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, कि अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और डिफरेंशिएबल गिवन है डोमेन डी पे तो वो कांस्टेंट होगा। अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास एक फंक्शन है उसमें रियल या इमेजिनरी पार्ट जो है उसका एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो वहाँ से आप ये बता सकते हो कि एफ जेड को कांस्टेंट होना पड़ेगा। ओके।